हाय अल्लाह चुन्नू के अब्बा, आपका तो रोजा था ना। था था से क्या मतलब है तुम्हारा? था का मतलब ये कि पहले रोजा था जो अब नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? मुझसे क्या पूछे, अपने हाथ में देखे, सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे आपको। ये मैंने क्या कर दिया? मैं कैसे भूल सकता हूँ कि मेरा तो रोजा था ना। कसम ले लो शबनम, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, भूले से पी गया पानी यार, गलती हो गई। हाय अल्लाह, अक्सर रोजेदार भूले से रोजे में पानी पी लेते, लेकिन एक मैं हूँ जिसे इफ्तारी के बाद भी पता नहीं क्यों पानी पीते हुए डर लगता है कि कहीं रोजा ना टूट जाए। जानबूझ के कोई नहीं करता, अक्सर गलती से ही गलती हो जाया करती है। और बाहर का तुमने मौसम देखा, इतनी कोई गर्मी, इतना हफ्स के पूछो मत। मौसम ने ऐसी अंगड़ाई ली कि सूरज आंख दिखाना शुरू हो गया। अभी से हाल बेहाल हो गया था। मैं घर आया तो देखा कि तुम सोई पड़ी हो। अगर तुम उठी होती, कम से कम तुम ही मुझे याद दिला देती कि आपका रोज है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है शबनम। हाय अल्लाह, ये कैसी बात है? अपने रोजे की हिफाजत तो इंसान खुद करता है ना, मैं क्यों करूंगी आपके रोजे की हिफाजत? एक और काम, एक और जिम्मेदारी खबरदार जो मुझे दी मैं ही कह देती, मुझसे बुरा तो कोई होगा ही नहीं, क्योंकि आपको नहीं पता औरतों को करने को बहुत सारे काम होते हैं। इस रमजान हम औरतों में बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है, बहुत सारी तैयारियां करनी होती है। हम पहले ही कंफ्यूज होते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। रमजान में आखिरत की तैयारी करें, सहरी इफ्तारी की तैयारी करें, रात के खाने की तैयारी करें या ईद की तैयारी करें। और तो और ऊपर से हम गुस्सा भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमने गुस्सा कर दिया तो लोग आके कहेंगे रोजा तो अल्लाह के लिए रखते हैं ना, क्या हो गया रोजा लग रहा है जो गुस्सा करे। और अगर हंसी मजाक कर दे जिसका हमारा कतई कोई मूड नहीं होता, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, तो कहते हैं हंसी मजाक करिए, ऐसा लगे कि बिल्कुल रोजा है ही नहीं तुम्हारा। तो कौन सी जिम्मेदारी, कौन से काम, कौन सी तैयारी? तुम औरतों से तो रोजा रख के हिला नहीं जाता। सहरी के वक्त तुम लोगों से नहीं हिला जाता, इफ्तारी के बाद तुम लोगों से वैसे ही नहीं हिला जाता। रोजे की हालत में तुम लोग हिल नहीं सकते, क्योंकि तुम लोग को नकाहत होती है। और बची रात, रात को हिल के तुम लोग कर भी क्या लोगे? हमारी नकाहत याद रहती है, लेकिन हमारा काम याद नहीं रहता। सहरी इफ्तारी रात का खाना ये कोई ऊपर से नहीं उतरता, मनो सलवा उतरना बंद हो गया है जी, और आप बाहर से लेकर आते ही नहीं है। तो वो खाना हम बनाती हैं रोजे की हालत में, बगैर नमक मिर्ची चखे पूरे घर का खाना बनाती हैं हम औरतें, और आप मर्द हमारी नकाहत को याद रखते हैं। मैं पहले ही बहुत थका हुआ था शबनम, पे घर आके परेशान भी हो गया, लेकिन तुम्हें मुझ पे तरस ना आया। तुम्हारी अजीब किस्म की बहस में तुमने मुझे उलझा के रखा हुआ है यार। तुम्हारी सारी बातें सही है, लेकिन मैं कहता हूँ काश काश रोजे की नकाहत की वजह से तुम लोगों की जबानें बंद हो जाए, तो हम मर्दों का रोजा अच्छे से गुजर जाए। ये ख्वाहिश तो आप लोगों की पूरी होने से रही, क्योंकि बहुत सालों से तजुर्बा हो रहा है हम औरतों पे। हम औरतें भूखी रह सकती हैं, प्यासी रह सकती हैं, लेकिन चुप नहीं रह सकती। अच्छा जा का रही हो, मेरे रोजे का तो बता के जाओ, मेरा रोजा है कि टूट गया? परेशान मत हो, आपका रोजा नहीं टूटा, क्योंकि अल्लाह बख्शे मेरी नानी अम्मा को वो हमें बताया करती थी कि अगर रोजेदार भूले से जानबूझ के नहीं, अगर भूले से वो कुछ खा पी लेता है तो उसका रोजा टूटता नहीं, उसका रोजा बरकरार रहता है। तो मुबारक हो, इतना पानी पीने के बावजूद भी आपका रोजा नहीं टूटा। आपने तो भूले से ही सही, लेकिन